एक दिन लड़की का रिजल्ट आया। 10th में पढ़ रही थी, 97 आए। बड़ी खुशियाँ मिली, शुभकामनाएं मिली। मार्कशीट लेकर घर आई। पापा पापा पूरे घर में शोर मचाए। पापा नहीं थे उस दिन, ऑफिस से लौटे, लेट ऑफिस से लौटे पापा। माँ को नहीं बताया, सो गई बच्ची। शाम को पापा का इंतजार कर रही थी, सो गई। पापा भी आए, देखा बच्ची सो रही है, उसका माथा चूमा और वो भी सो गई। सुबह उठे, तैयार हो रहे थे नहा धो के। बेटी उठी, पापा पापा आज लेट आए, मैं इतनी बड़ी खुशी लेके आई हूँ। पापा बोले पापा बोले क्या मिला बेटा, बोले बोलो मेरी बच्ची। बच्ची बोली मेरा रिजल्ट आया है पापा, मैंने टॉप किया है। अच्छा कितना? वो 97% आए हैं, अखबारों में मेरी फोटो छपी है। माँ रसोई घर में थी, सारी बातें सुन रही थी। उसे लगा बच्ची ने कल मुझे नहीं बताया, मुझसे खुशियाँ भी शेयर नहीं करती है। पिता ने देखा, सीने से लगा लिया। पिता ने आवाज़ दी उसकी माँ को, अरे भगवान देख, हमारी बेटी ने इतिहास रचा है, इतने अच्छे नंबर आए हैं। गुलाब जामुन बना रही थी माँ, सब बातें सुन रही थी। दौड़ी दौड़ी आई, बोली बेटी इतने अच्छे नंबर, सीने से लगा लिया बेटी को, तूने नाम रोशन कर दिया। बेटी ने माँ को छिड़क दिया। माँ को उस माँ ने कहा, बेटी दिखा तो तेरी मार्कशीट। बेटी ने कहा, क्या मार्कशीट देखेगी, तू पढ़ी लिखी है नहीं, तू अनपढ़ औरत, तू क्या मार्कशीट देखेगी। आंखें भर आई उस माँ की। रसोई में आई माँ रोती हुई। पिता पीछे पीछे मार्कशीट लेकर आए। अरे जाने दे, बच्ची है ना, मुझे मालूम है तुझसे उसने अनपढ़ कहा, तेरा दिल दुखाया है, क्या करेगी, बच्ची समझकर छोड़ दे। गुलाब जामुन बना रही थी, मेरे हाथ, माँ बोली मेरे हाथ, पिता बोले मेरे हाथ से तो खाएगी नहीं। माँ माँ ही होती है। लड़की तैयार होकर स्कूटी उठाई, बोली पापा मैं अपने फ्रेंडों से मिलने जा रही हूँ, मेरा खाना वहीं होगा, आज मेरी पार्टी है। पापा मुझे पैसे दे दो, माँ मुझे पैसे दे दो। माँ ने पैसे दिया, पापा ने पैसे दिए और माँ बोली, माँ ने पैसे दिए, जा बेटा तू खुशियाँ बना, तू खुश रहे। बड़ी खुशी में हड़बड़ाहट में जा रही थी, भागी जा रही थी। सड़क पर चौराहे पर उसने नहीं देखा और अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। सारी खुशियाँ और खून में लहूलुहान हो गईं। एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले गई। माँ बाप को पता चला बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, दौड़े दौड़े आए अस्पताल में। माँ बोली मेरी बच्ची तुझे क्या हो गया। बच्ची बेहोश पड़ी थी अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा तुरंत खून की ज़रूरत है, खून दीजिए। पिता का ब्लड ग्रुप नहीं मिला, माँ का मिल गया। माँ ने कहा मेरा खून निकाल लो, जबकि माँ में खून की कमी थी। एक बोतल खून निकाला। उसने कहा नहीं, मेरी बच्ची का जीवन मुझसे ज़रूरी है। डॉक्टर मेरा खून निकालो, मेरी बच्ची को जीवन दान दो। खून निकाला। उस माँ का बदकिस्मत तो देखो, माँ के शरीर में खुद खून की कमी थी। एक बोतल खून निकाला, डॉक्टर लेके गया वो खून की बोतल, और डॉक्टर के हाथ में खून की बोतल और स्टूल से टकरा गया और बोतल हाथ से छूट गई और बोतल गिरी, खून बिखर गया जमीन पर। डॉक्टर बोला ये क्या हो गया, एक बोतल खून मिला वो भी बिखर गया। अगर खून न मिला तो बच्ची की जान खतरे में है। माँ ने कहा डॉक्टर और निकालो मेरे शरीर में से खून। डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, अब नहीं निकाल सकते, तुम्हारे शरीर में खून की कमी है। उसने कहा छोड़ो मेरे खून की चिंता, मत करो मेरी चिंता, जितना भी एक एक बूंद खून की खींचना चाहो खींच लो, मेरे शरीर से खींचो और बच्ची को जीवन दान दो। जैसे
जैसे उसने डॉक्टर को मजबूर किया, एक बोतल और खून निकाला, माँ के पल्स डाउन होने लगे, बीपी जाने लगा, घबराहट होने लगी, माँ पसीने पसीने होने लगी। माँ के खून बच्ची को चढ़ाया। जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो होश में आई, क्या देखती है, मैं अस्पताल में हूँ। पिता वहीं खड़े थे। पिता ने कहा, बेटा तू आज जिंदा बच गई, मेरी किस्मत है, तुझे खून की ज़रूरत थी, खून नहीं मिल रहा था बाजार में। बच्ची बोली, किसने दिया पापा, तेरी अनपढ़ गंवार माँ ने तुझे खून दिया। लेकिन मेरी बेटी, तू जानती है तेरी माँ के खून की कमी थी, उसने अपने शरीर की एक एक बूंद तुझे दे दी। जैसे ही उसने खून दिया, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसने हमेशा को आंखें बंद कर दी। उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वो संसार से चली गई। बोली, माँ, बोल, हाँ माँ, देख बेटी, जो अनपढ़ थी वो अनपढ़ थी, तू पढ़ी लिखी है। एक बात याद रख मेरी बच्ची, वो अनपढ़ थी ना, इसलिए तुझे पनप नहीं रही थी, किंतु तूने उसकी कद्र न की जीवन में। हाँ, वो अनपढ़ थी, जब तू दिन रात पढ़ाई करती थी ना, तो वो पूरी रात जागती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। रात को तुझे चाय बना कर देती थी मेरी बच्ची। पर जा, इसलिए तो वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी होती ना तो वो भी बिंदी लगा कर घूमती, वो भी मॉडर्न बनकर घूमती, वो भी ब्यूटी पार्लर जाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तेरी नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। वो अनपढ़ थी ना, क्योंकि वो किसी और का बच्चा गोद में न लेती, तुझे गोद लिया था उसने, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो ऐसी अनपढ़ माँ थी, और पढ़ी लिखी होती तो अपने शरीर को सजाने के लिए बिना औलाद की ज़िंदगी गुजार देती, मॉडर्न बनकर रहती। वो अनपढ़ थी, उसने उसने दूसरे की बेटी पाली है, इसलिए तेरी बातें सहन करती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तेरे प्यार में तेरा प्यार न मिला, फिर भी वो तुझे प्यार करती थी। वो इतनी अनपढ़ थी कि वो ये नहीं जानती थी कि ये दूसरे का बच्चा है, उसे ज्ञान नहीं था। उसने अपनी छाती से लगाकर तुझे पाला था। अगर पढ़ी लिखी होती तो तुझे खून की बूंद तक नहीं देती, क्योंकि वो अनपढ़ थी। उसने अपने प्राण न्यौछावर करके तेरे प्राणों की रक्षा की थी। बच्ची के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गई माँ के पास, मृत देखकर पैर भारी हो रहे थे, आंखों में आंसू लेकर भगवान से प्रार्थना करती करती रही, हे भगवान, एक बार मेरी माँ को वापस लौटा दे। तो बाप ने कहा, पिता ने कहा कि बेटा, एक बार गई जो गई वो कभी वापस लौट कर नहीं आती। पर बेटा, तुमने अपनी माँ से नफरत करती रही, तू अपनी माँ से नफरत करती रही। बेटी बोली, पापा, मैंने तो कागजों में 90% लेकर आई, लेकिन मेरी माँ अनपढ़ होकर जिंदगी में 100% लेकर इस दुनिया से चली गई। पिताजी, आज मुझे लग रहा है कि कागज में नंबर नहीं, नंबर तो जिंदगी में ज़्यादा आना चाहिए। और मुझे लग रहा है पिताजी कि वो अनपढ़ होकर भी पढ़ी लिखी थी, मैं पढ़ लिख कर भी अनपढ़ थी। पिताजी किताबों को पढ़कर पिताजी किताबों को पढ़कर पढ़ा लिखा नहीं होता। जो किसी दूसरे की भावना नहीं पढ़ सकता, दुनिया में उसकी बराबर अनपढ़ कोई दूसरा नहीं हो सकता।
मुझसे ज़्यादा अनपढ़ तो कोई नहीं है, और मुझसे इतना प्यार दिया मुझे जीवन का आज पता चला। तो समझो माँ बाप की कीमत क्या होती है। जो माँ बाप की कीमत नहीं समझते वो हमेशा दुखी रहते हैं, और जो माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते वो हमेशा कभी सुख नहीं रहते। माँ बाप को जो दुख देते हैं वो कभी सुख नहीं रहते, माँ बाप से अलग रहते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते। तो माँ बाप की कीमत क्या होती है एक दिन समझ में आ जाता है। माँ बाप भगवान हैं, उन्होंने तुम्हें ज़िंदगी दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। पढ़े लिखे होकर अनपढ़ नहीं बने, पढ़े लिखे होकर अनपढ़ नहीं बने। अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखें। माँ बाप को इतना प्यार दें कि वो कभी जीवन में सोचे नहीं, उन्होंने कभी सोचा नहीं है कि हमारे बच्चे हमें इतना प्यार करते हैं। जितना माँ बाप ने तुम्हें प्यार किया है तुम उससे कई गुना ज़्यादा अपने माँ बाप को प्यार करो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तो आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आगे की वीडियो में, इंतज़ार करना, आगे हम वीडियो डालेंगे।